हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर फिजिक्स का जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको आप करा दीजिए। तो भैया हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के कंप्लीट बुक का आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, फॉर्मूले हम उसी लिए तैयार करते हैं जिससे हमारी न्यूमेरिकल जो है ना वो आसानी तरीके से हम लगा सके। तो अगर आप फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप इन सभी फॉर्मूले को जरूर तैयार करेंगे। अब तैयार करने के लिए केवल आपको वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अभी नहीं लेकर बैठे हैं, लेकर बैठिए। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए फिर आगे बढ़ना है दोस्त, ठीक है ना। चलिए जी, तो चलिए अब हम लेकर आ गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूले देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स हमने लिख दिया है। देखिए सबसे पहली बात, एक एक क्वेश्चन को, एक एक फॉर्मूले को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए बढ़ेंगे जी। सबसे पहला हम कूलाम के नियम से हम जानते हैं जी। कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो कूलाम के नियम का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कूलाम के नियम का हम फॉर्मूला जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहां 1/4πε0 एक नियतांक होता है, Q1 Q2 आवेश है, R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और इसका मान 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। तो ये बेसिक बात है, इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है। अगला आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है और उनमें से सबसे पहला हमारा ये है, E = 1/4πε0 Q/r² और दूसरा हमारा होता है E = F/q, जहाँ Q क्या है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यहाँ पे इसी से ये फॉर्मूला फिर निकला है 1/4πε0 Q/r², जहाँ R क्या है? दूरी है, Q क्या है? आवेश है और E एक नियतांक है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2qL होता है, जहाँ 2L क्या है? दूरी है और यहाँ के Q क्या है? आवेश है। तो मैं आशा करता हूँ ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। सभी को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। अगला आता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = क्या होता है? 1/4πε0 2p/r³ होता है, जहां पे R क्या है? दूरी है और यहाँ पे P क्या है? P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही ना Pg, तो यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अगला आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 p/r³, जहां R क्या है? दूरी है और यहाँ पे P क्या है? P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगला आता है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये सदिश रूप में फॉर्मूला है। सदिश टाउ = क्या होता है? सदिश P × सदिश E होता है, ठीक है। यही को सदिश के रूप में से अलग हम लिखें, अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखे तो यहाँ पे टाउ = क्या आ जाएगा? PE sin θ होता है, जहाँ पर P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और sin θ है। sin θ क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आघूर्ण के बीच बना कोण यहाँ पे है जी, ठीक है ना। ये सब हमने ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और बात बता दूं, ये सभी जो जितने भी फॉर्मूले हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सभी टॉपिक आपको जरूर 100% कह रहा हूँ कि आपको इन सभी को तैयार करना है। तैयार करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक हमने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप चाहें ना तो सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं चैप्टर 1 से, सीक्वेंस वाइज। तो या तो आप वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए
या दूसरा रास्ता यह है, आपको पढ़ना है कूलाम का नियम। तो आप लिखिए कूलाम का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से पढ़ाई कर लीजिए। इसी प्रकार कोई भी टॉपिक, मान लेते हैं पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर। मान लेते हैं सपोर्टेड पढ़ना है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखिए निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर। अंत में ओनली ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिए, हमारी टॉपिक आपको हर वीडियो पर मिल जाएंगी और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो तो लिंक से पढ़ाई करें, या आप चाहें तो सर्च करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, तो आपको भी समझकर सीखकर याद करना है। नेक्स्ट, हाँ चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए ना, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है स्थितिज ऊर्जा। सदिश रूप में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है सदिश U इक्वल टू माइनस सदिश P इंटू सदिश E, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, स्थितिज ऊर्जा U है, और नॉर्मल रूप से लिखे तो U इक्वल टू माइनस PE साइन थीटा होता है। ये दोनों आप याद रखेंगे। अगला आता है गॉस के प्रमेय का हम फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है यहाँ पे, फाई है विद्युत फ्लक्स, ये क्या है विद्युत, फाई क्या होता है जी, फाई यहाँ पे क्या है, फाई है विद्युत फ्लक्स, फाई क्या है विद्युत फ्लक्स है जी, और यहाँ पे Q क्या है आवेश है, ठीक है ना, अवायवीय निर्वात में विद्युतशीलता है। अगला आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी एस क्या है अल्पांश पृष्ठ है, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है मतलब यहाँ पे एक ये अल्पांश पृष्ठ है जो है डी एस, ये अल्पांश एक बड़ा सा पृष्ठ है, उसका छोटा सा एक भाग है, यहाँ पे एक लंब है जो है L, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस ओर, और यहाँ पे लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो यही हम कह रहे हैं, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, DS क्या है अल्पांश पृष्ठ है, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है, ठीक है ना। तो ये सभी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखिएगा विद्युत फ्लक्स ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सतही आवेशीय घनत्व। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व या सतही आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है, जहाँ Q आवेश है, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सिग्मा क्या है सतही आवेश क्षेत्रफल है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा इक्वल टू Q बाई L होता है, जहाँ Q आवेश, L लंबाई है, और लेमडा क्या है, लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। अगला आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू Q बाई V होता है, Q आवेश V क्या है आयतन है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी फटाफट हम आगे बढ़ेंगे बिना देर किए, ठीक है ना, क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना है। अगला आता है विद्युत क्षेत्र के एक लंबे सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है कि एक सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, जहाँ पे ये लेमडा क्या है जी, लेमडा यहाँ पे अभी हमने जाना कि लेमडा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है, तो वही लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है, R क्या है दूरी है, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है, ये हमने बताया है। अगला गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है आयताकार चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अगला आता है विद्युत विभव V इक्वल टू W बाई Q, जहाँ V क्या है विभव है, ठीक है विद्युत विभव, W क्या है, W है कार्य, और Q क्या है, Q है आवेश, ठीक है ना।
अगला आता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। Q आवेश है, R क्या है, दूरी है। ठीक है, अगला आता है दूरी किसका, दो आवेशों के बीच की दूरी, या बिंदु आवेश मतलब बिंदु आवेश आवेश के बीच की दूरी है। अगला हमारा आता है विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध होता है जो है E = -dV/dr। मतलब क्या होता है, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब ये -dV/dr है ना, ये विभव में प्रवणता है, विभव प्रवणता है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो विभव प्रवणता के मतलब विभव प्रवणता का ऋणात्मक जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है ना। अगला आता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव E = क्या, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² होता है, इसको याद रखेंगे। और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो 0 होता है, ये भी आपको बात याद रखना है। तो इसीलिए 0 के लिए हमने नहीं लिखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए कहाँ काम आएगा। अगला हमारा आता है धारिता। धारिता C = Q/V। धारिता C = क्या होता है, Q/V होता है, जहाँ C क्या है, धारिता है, Q आवेश है, V क्या है, विभव है। ठीक है। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = ε0 A/d, जहाँ ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, A क्या है, A है प्लेट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, D क्या है, दो प्लेटों की बीच की दूरी। अगला आता है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला होता है ये थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा फॉर्मूला मुझे गलत लग रहा है, जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना, यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गलत हुआ है। गलत कैसे हो गया भैया, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं इसको सुधार कर दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे देखते ही लग गया कि भैया समांतर के लिए ये थोड़ी ना होगा, यहाँ पे श्रेणी नहीं होगा। चलिए कोई नहीं जी, मैं इसको लिख भी देता हूं, यहां होगा श्रेणी। ठीक है ना। मतलब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, इस तरीके से जाते जाएंगे। ठीक है ना। और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है कि C = C1 + C2 + C3 + C4, इस तरीके से जाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, श्रेणी के लिए ये होता है, समांतर के लिए ऐसे होता है। ठीक है ना। अब प्रतिरोध में जस्ट अपोजिट होता है इसका। अगला आता है संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है E = ½ CV², एक और होता है स्थितिज ऊर्जा E = ½ Q²/c, एक और होता है स्थितिज ऊर्जा E = ½ QV। तो इसको तीनों को मिलाकर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देख लीजिएगा कि E = ½ CV² = ½ Q²/c = 1/2 Q × V हो जाएगा, जहाँ C धारिता है, V विभव है, यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे V क्या है, विभव है। अगला आता है संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का यहाँ पे ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे, जो है V = ½ ε0 इंटू क्या है, E², जहाँ पे ये ε0 विद्युतशीलता है और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब V क्या है, संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है E=V/D होता है, जहां V क्या है, विभवांतर है, और D क्या है, दूरी है। अगला आता है विद्युत धारा I=Q/T होता है। विद्युत धारा यहाँ पे I होगा, देखिए फिर से यहाँ पे मिस्टेक किया गया है टाइपिंग में। विद्युत धारा यहाँ पे I होगा, विद्युत धारा I यहाँ पे होगा I, ठीक है ना। विद्युत धारा I=Q/T होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे जहाँ I क्या है, विद्युत धारा है, Q आवेश है, T क्या है, समय है। धारा घनत्व J=I/A होता है, जहाँ J क्या है, धारा घनत्व है, I क्या है, विद्युत धारा है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुगमन वेग, धारा का अनुगमन वेग VD=I/NAE होता है, जहाँ VD क्या है, अनुगमन वेग है, I विद्युत धारा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा अनुगमन वेग में इस संबंध का फॉर्मूला है I=NAEVD, ठीक है ना। ये एक VVI टॉपिक है जिसको 100% आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, ये सभी जो हम टॉपिक लिख रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो 100 में 100% आपको तैयार करना ही है, ठीक है ना। तो सभी को सर्च करके, जैसे हमने बताया है, जैसे विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ना है, लिखिए विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ब्रदर सर लिख कर सर्च कर लीजिएगा। फिर से ओम के नियम के लिए फॉर्मूला आता है V=I/R होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, अनुगमन के लिए फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध R=V/I होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध R=V/I होता है, जहां R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, या विभवांतर कह सकते हैं, I क्या है, धारा है। विशिष्ट प्रतिरोध ρ=RA/L होता है, जहां ρ प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध R क्या है, R प्रतिरोध है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L क्या है, लंबाई है। चालक का चालकत्व, चालक की चालकता है यहाँ पे याद रखेंगे, चालक की चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं, G=1/R, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं, ठीक है ना। अब विशिष्ट चालकता इक्वल क्या होता है, σ=1/ρ होता है, जहां पर विशिष्ट रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला आता है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला है, जो है R=R1 + R2 + R3 + R4, इस तरीके से चलता जाएगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला है, जो है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से जाते जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी प्रतिरोध हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। यहाँ तक आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जान लिए हैं। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे रहे हैं, उसको जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें आपको एक आवश्यक सूचना है जिसको हम बता देना चाहते हैं, तो वो क्या है जी। सबसे पहली बात, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि देखिए आप सभी के लिए हम PDF नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सक्सेस PDF नोट्स हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स, और दूसरा आपका इसके साथ मिलेंगे आपको केमिस्ट्री। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं तो आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का हम नोट्स आपको दे रहे हैं। फिजिक्स में आपके टोटल 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में टोटल आपके 10 चैप्टर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 24 चैप्टर हो रहे हैं।
इन 24 चैप्टरों का आपको हम फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ओनली 199 में, ओनली 199 में फुल नोट्स 24 चैप्टरों का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस नोट्स को आपको सभी को ज़रूर लेना है। देखिए क्यों आपको लेना है जी, क्योंकि किताब जो लैंग्वेज है ना, किताबी लैंग्वेज बहुत ही हार्ड होते हैं, उसको समझने में परेशानी आती है। बट हमने ये जो नोट्स प्रोवाइड किया है सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रोवाइड किया है, जिसको आसान भाषा में हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है, फिर उसको टाइपिंग भी हमने कराया हुआ है। तो आप अच्छे तरीके से लेकर उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट आप जैसे ही करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज। थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट। इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट अगला आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला 3 यहाँ पे होते हैं, फिर देख लीजिए एक ही किसी को याद होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल परेशानी होती है जी। विद्युत शक्ति P=V/I होता है, दूसरा होता है I²/R होता है, तीसरा V²/I होता है। यहाँ पे V विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है। अगला आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा W से हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब विद्युत ऊर्जा W फिर यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, VIT, दूसरा होता है I²R×T, यहाँ पे तीसरा होता है V²T/I। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। V क्या है, विभवांतर, I धारा, T क्या है, समय है। अगला आते हैं लॉरेंज बल का फॉर्मूला है यहाँ पे F=QVB sin थीटा। Q आवेश, V क्या है, कण का वेग है, अब B क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ पे थीटा क्या है, बल और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला आता है हमारा कि वृत्ताकार गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या। गतिमान आवेश की त्रिज्या R=mv/qb होता है, जहां m द्रव्यमान, v क्या है, कण का वेग है, q आवेश है, और b क्या है, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगला आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है जिसे हम टाउ से ही प्रदर्शित करते हैं, τ=2πm/qb होता है, जहां m द्रव्यमान, q आवेश, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। लंबे सीधे तार में धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसका मान होता है B=μ0I/2πr, जहां I धारा है और यहाँ पे R क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए जी, इतना आपने जान लिया। नेक्स्ट हमारा आता है वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र B=μ0I/2π, 2r होता है, ये सब याद रखेंगे, जहां I धारा, R क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, अब μ0 क्या है, चुंबकशीलता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है B=μ0×n×I होता है। μ0 क्या है, चुंबकशीलता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या है, धारा है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण में संबंध। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण में संबंध B=μ0, अकोष्ठ में क्या है, H+m है। ठीक है ना, जहां ये चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है ना, μ0 क्या है, विद्युतशीलता। अगला आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला आता है μr=B/μ0×H, जहां B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये चुंबकीय प्रेरण है।
चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कॉस थीटा है। तो ये आप याद रखेंगे, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फैराडे का नियम हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ये हम जानते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम है। तो फैराडे के नियम से ये फॉर्मूला याद रखेंगे, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जहाँ डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, समय है जो है नीचे टी, और ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। दर्पण सूत्र याद रखेंगे, 1/f इक्वल टू, मतलब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। तो ये दर्पण सूत्र आप याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आए होंगे। हाँ, एक और आवश्यक बात मैं बता दूं कि देखिए, इतने हमने फॉर्मूले बताए हैं, हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई होंगी, क्योंकि होता है जी, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आदमियों से मिस्टेक हो जाते हैं, बड़े बड़े टीचर से मिस्टेक हो जाते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो मैं दिल से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। बट वीडियो अगर पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यू वाले आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, तो मैं कहूँगा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिएगा, जिससे वो 50 ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, इसको वो भी तैयार कर सके और वो भी अपने न्यूमेरिकल में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सके। न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी स्टडी कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा यदि आप क्लास 12th की स्टूडेंट हैं तो, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF नोट्स लेने के लिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री का नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, तुरंत आप वहाँ पे PDF नोट्स ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।